नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। आज बिहार का वो पहला लड़का जो पूर्वी चंपारण के मुन्नागिरी के पुत्र हैं, वो पहली बार माने बिहार का वो पहला लड़का है जो यूक्रेन की में जो त्रासदी हो रही है उससे निकलकर आज आया है। यहाँ का माहौल बहुत ही गमगीन बना हुआ था, लेकिन अब एकाएक वो खुशी का माहौल बना है। चूँकि ये जो माता पिता हैं, जो परिजन थे, वो परेशान थे कि आखिर इस परिस्थिति में वो बच्चा आएगा कैसे। पश्चिमी यूक्रेन के चेनिविस्की में आप थे, पढ़ रहे थे। आपके विश्वविद्यालय का क्या नाम था? बुकोवियन मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी सर। बुकोवियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसमें एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के आप छात्र थे? अच्छा, तो ये जो वहाँ की क्या स्थिति है इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं कि वहाँ की क्या स्थिति बनी हुई है। अब हम बात करेंगे आपके वहाँ फंसने के बाद से जो प्रक्रिया हुई और आप यहाँ तक आए, उसमें क्या परेशानियाँ हुई। चूँकि बहुत से अभी लोग हैं, आपके ज़िले के भी लोग हैं जो फंसे हुए हैं बच्चे, और उनके आने की कोई संभावना अभी दिख नहीं रही है। परेशानी का विषय यह है कि सारे लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। वैसे में आपको कब ये पता चला कि आपको भारत सरकार या वहाँ की एम्बेसी, सबसे पहले ये बताइए सबसे ज़्यादा मदद आपके आने में किसने किया? सर मैं तो बोलना चाहूँगा सर, हमारे कॉलेज वाले और हमारी यूनिवर्सिटी सर, हमारे एमडी हाउस ने तुरंत एक्शन में आया। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, पहले हम कुछ करते हैं। क्योंकि सर जब ये अचानक से हमला हुआ, एम्बेसी तुरंत बंद हो चुकी थी, सिग्नल काम नहीं कर रहे थे, तो कॉलेज सबसे पहले हरकत में आई कि हम स्टूडेंट्स को कैसे भी यहाँ से निकालना होगा। तब तक फिर हमने एम्बेसी की तरफ से एक्शन ली गई सर तुरंत, और एम्बेसी ने फॉर्म जारी किया कि सारे स्टूडेंट को ये फॉर्म भरना है। मतलब भारतीय दूतावास में? यस सर, भारतीय जो दूतावास हैं जो यहाँ पे अभी रह रहे हैं, तो सर वो उन्होंने फॉर्म जारी किया जिसमें आपको अपना पासपोर्ट नंबर, अपना फ़ोन नंबर, अपना यूक्रेनियन फ़ोन नंबर और अपना नाम वहाँ पे भरना था। उसके बाद सर वो टिकट बनने के लिए गया सर। उसके बाद उन्होंने पहले जाना कि कितने स्टूडेंट हैं। अच्छा, ये जो टिकट बना है वो पैसा आप लोगों ने दिया है कि सरकार की तरफ से दी गई है? सर फ्री ऑफ कॉस्ट सर, सारी चीज़ें सरकार की तरफ से की गई हैं। इनफैक्ट सर जो रास्ते में हमें खाना पीना भी दिया गया, सब सरकार ने किया सर, हमारी एम्बेसी ने किया। इनफैक्ट रोमानिया के इंडियन एम्बेसी के जो हेड हैं वो हमारे रोमानिया यहाँ मैं बताना चाहूँगा, रोमानिया की बात इसलिए आ रही है कि जहाँ पे आशीष जी थे तो वहाँ से मात्र 35-40 किलोमीटर पर रोमानिया है, और चूँकि दूसरा सारा क्षेत्र या वहाँ का जो एरोड्रम है बंद कर दिया गया था, तो इन लोगों को रोमानिया के रास्ते भारत लाया गया है। तो इसलिए यहाँ रोमानिया की बात हो रही है। तो आप लोग को वहाँ से रोमानिया ले जाया गया? यस सर, हमें पहले सर एम्बेसी के बसेज आएँ जिस पे तिरंगा झंडा लगाना कंपलसरी था, बिना तिरंगा झंडा के आप नहीं जा सकते थे। फिर वहाँ की यूक्रेनियन प्रशासन हमें वहाँ से लेना स्टार्ट किया सर, बसेस 4 बसेस को फर्स्ट टाइम ले गया जिसमें 235 स्टूडेंट्स से थे। उसके बाद जब हमें सर ले जाने गया तो सर 1-2 किलोमीटर के बाद ही सर जब रोमानिया बॉर्डर हमें थोड़ा पास आने लगी सर, जाम स्टार्ट हो गए थे। हमने देखा कि यूक्रेनियंस पीपल बहुत भारी मात्रा में अपने देश छोड़ के जा रहे हैं। कोई पैदल भागे जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है। हमारी बस को भी कितने यूक्रेनियंस के लोगों ने रोका कि कम से कम हमारे बच्चों को बैठा के इस बसों में बॉर्डर पार करा दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर यूक्रेनियंस के पास पासपोर्ट नहीं था कि वो बॉर्डर पार कर सकें। तो मैंने भारी अफरा तफरी का माहौल था। यस सर। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि उस बस को यूक्रेनियन रोकने की कोशिश करते हों कि हमको भी आप लीजिए, नहीं ले जाइएगा तो हम आपको नहीं जाने देंगे, इस तरह का वाकया होता है? इस तरह का भी कुछ हुआ क्या? यस सर, बहुत टाइम हुआ कि यूक्रेनियन माएँ रोक रही थी बसों को कि हमारे कम से कम हमें नहीं, हमारे बच्चों को ले जाया जाए इसमें, बस इन्हें क्यों ले जाया जा रहा है। मगर वहाँ के प्रशासन उन्हें बार बार धक्के मार के हटा दे रही थी। फिर कुछ देर चलने के बाद फिर वो ऐसे ही कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे यूक्रेनियन भारी तादाद में बॉर्डर के पास मौजूद थे सर। तो वो 40, जैसा अभी आप बता रहे थे कि 40 किलोमीटर पार करने में आप लोगों को 14 घंटे का समय लगा? यस सर। ठीक है। अच्छा, वहाँ का वातावरण का क्या स्थिति था? सर जैसे ही अटैक हुआ सर, तो सर मॉल्स में सर भीड़ लग गई। हमारी वीज़ा जो इंडियन वीज़ा थे वो काम करना बंद कर दिए थे, हम पैसा नहीं निकाल सकते थे सर।
पानी के बॉटल्स, जो पानी के मशीनें थी, वहाँ भी बहुत लंबी लाइन लग गई। मतलब आप लोग का एटीएम वगैरह काम करना बंद कर दिया गया था? तब तो नहीं था, हम पैसा नहीं निकाल सकते थे, एटीएम में पैसे खत्म हो गए थे, इंडियन वीज़ा काम ही नहीं कर रहा था वहाँ पे एकदम से। हमारे कार्ड्स नहीं काम कर रहे थे वहाँ के लोकल। तो उस स्थिति में मान लीजिए मॉल खुला भी रहता तो आपका कुछ उपलब्ध नहीं होता? नो सर, कुछ भी नहीं। और मॉल्स के सामने भी सर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी सामान खरीदने के लिए सर। सारे लोग लोकल सामान अपने लिए खरीद रहे थे जितना से जितना हो सके सर। अच्छा, वहाँ का मौसम भी तो बड़ा ठंड होता है, वो क्या था सर? जिस समय हमला हुआ सर वहाँ पे -7 डिग्री तापमान था। ओह माय गॉड। और हम जब बॉर्डर पे खड़े हुए, क्योंकि हमें बस ने सर 2-3 किलोमीटर पहले छोड़ा, क्योंकि वो बस भी आगे नहीं जा पा रही थी बड़ी मुश्किल से, भीड़ के कारण। सो तो हमें भी सर 6-7 घंटे सर उस टेम्परेचर में खड़े रहना पड़ा। और हम तो कम ही सर, हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं सर, अब 17-18 घंटे होने जा रहे हैं सर, वो अभी तक उस माइनस टेम्परेचर में वहाँ खड़े हैं सर। और अभी हमने सुना, हमारे ग्रुप में मैसेज आए थे कि भीड़ को काबू करने के लिए यूक्रेनियन प्रशासन ने गोली भी चलाई है, जिसमें बहुत सारे अब तफरी में हमारे फ्रेंड्स इधर उधर हो गए हैं, जिनका हमें कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। दोस्तों, ये आशीष जी को हम कहें कि बहुत भाग्यशाली हैं कि बड़े जो भी जद्दोजहद तो हुआ, लेकिन ये सुरक्षित यहाँ पहुँच गए हैं। अभी जैसा इन्होंने बताया कि इनके साथ के लोग लंबे समय से वहाँ -, डिग्री में खड़े हैं, और जो भीड़ है, चूँकि सब कोई चाहता है कि उस माहौल से बाहर निकलें, उसके चलते जो भीड़ है, उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यूक्रेनियन सरकार द्वारा गोलीबारी तक की गई है। वैसे में हमारा ये लाल, चंपारण का लाल यहाँ आया है, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा इन्होंने बताया कि भारत सरकार या एम्बेसी ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। यस सर, एम्बेसी ने सर, वहाँ के हमारे सर यूक्रेनियन एम्बेसी भी एयरपोर्ट सर बॉर्डर के पास आई। इनफैक्ट जैसे हमने यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस किया तो हमें पता चला कि रोमानिया के जो एम्बेसी थे, इंडियन एम्बेसी, वो भी आ गए। फिर रोमानिया के जो एम्बेसी के हेड थे सर, वो खुद हमें छोड़ने आए, हमें सारे स्टूडेंट को संबोधित करने आए कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, जब तक हम यहाँ हैं हर एक बच्चे को यहाँ से निकाल देंगे सर। ये सुन के बहुत अच्छा लगा सर। और रोमानिया के धरती में भी सर भारत माता के जयकार। अभी आपके जो मित्र हैं, तो ग्रुप से आप लोग जुड़े होंगे, उन लोगों की क्या स्थिति बनी हुई है? सर ज़्यादातर से हमें कांटेक्ट नहीं हो पा रहा सर, क्योंकि बॉर्डर इलाका है तो सर सिम्स नहीं काम कर रहे हैं सर। और ज़्यादातर से सर बात नहीं हो पा रही है सर। पहली बात कि वो कीव से 2 दिन करके आए सर, वो 2 दिन भूखे सर। फिर इधर मेस बंद हो गया सर, वो 3-4 दिन से भूखे हैं, ऊपर से उस ठंड में खड़े हैं सर। उसके बाद यूक्रेनियन पीपुल्स के भीड़ में सर धक्के मुक्की हो रही हैं, कितनों को चोट लगी उस फायरिंग के बाद। अभी सर किसी को पता नहीं कि सर कहाँ है कोई। किस स्थिति में बच्चे हैं कोई नहीं कह सकता है, लेकिन बावजूद इसके जो स्थिति है आप देख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये तो आप चूँकि पश्चिमी यूक्रेन में थे तो वहाँ से आप निकल आए, लेकिन जो राजधानी के अगल बगल के बच्चे हैं, वहाँ भी कीव वगैरह के पास, तो वहाँ के बच्चों की क्या स्थिति है? चूँकि वहाँ से तो निकलने का भी हमको लगता है कि कोई स्थिति नहीं बन रहा होगा। सर इंडियन एम्बेसी ने कोशिश किया है कि उन्हें बसों के थ्रू खार्किव से पहले लाया जाए सर, चर्निविस्की, और यहाँ से बॉर्डर पास कराया जाए सर। और कुछ स्टूडेंट्स को लाया भी गया है सर कीव। वहाँ की स्थिति को आपने बहुत नज़दीक से देखा है। वहाँ के जो बच्चे हैं या जो यहाँ गार्जियन है, जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, उन गार्जियंस के लिए आप क्या कहेंगे? क्या किस तरह आप सांत्वना देंगे या क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बस यही कहना चाहूँगा सर कि हमारी एम्बेसी सर सबके लिए है सर, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि वो हर एक बच्चे को निकालेगी, और सर हमें पूरा विश्वास है कि सर वो निकालेगी सर, क्योंकि सर वो हमारे साथ हर जगह खड़ी थी, हमें जहाँ ज़रूरत पड़ा वो हमारे साथ खड़ी थी और हमारी मदद कर रही थी। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि बस एम्बेसी पे और भारत सरकार पे विश्वास रखें सर, भारत सरकार हर एक बच्चे को वहाँ से निकाल के वापस लाएगी सर। मतलब विश्वास रखें, निश्चित रूप से एम्बेसी, भारत सरकार लगी हुई है और सारे बच्चे सुरक्षित आएंगे। मतलब आशीष गिरी जी का ये कहना है कि गार्जियन पैनिक ना हो, जो परिस्थितियां हैं वो अपने हाथ की नहीं है, तो निश्चित रूप से सरकार लगी हुई है, एम्बेसी लगी हुई है और सभी बच्चे सुरक्षित आ जाएं, ऐसी कामना की जा रही है। सर में हुए थे, आज उसके आने के बाद हम लोग के अंदर बहुत खुशी है। हम लोग आज से शांति से सोएंगे और नींद भी लगेगा। लगभग 1 सप्ताह हम लोग बढ़िया से सोए नहीं हैं, और हमेशा जो है अंदर बेटा के लिए डर बना रहा। आज तो कुछ बेहतर लग रहा है, लड़का यहाँ पर आ गया। इसके लिए भारत सरकार को
धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को प्लस बिहार सरकार को कि इस विकट परिस्थिति में जो बच्चे उतने दुर्गम स्थिति में फंसे हुए थे उनको लाने में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। धन्यवाद है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को। अपने आगे और बच्चे भी बहुत फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सभी बच्चे अपने घर पे आ जाए, अपने माता पिता से मिल ले। सभी गार्जियन कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए बहुत दुखी है। जो मेरी परिस्थिति रही है उससे भी ज़्यादा परिस्थिति और गार्जियन लोग का होगा। जिस तरह की स्थिति टीवी पर देखा जा रहा है, तो मैं सभी बच्चों के लिए दुआ कहूँगा कि सकुशल अपने घर आ जाए, बस यही चाहूँगा। आपका बेटा यूक्रेन से आया है जिस विषम परिस्थितियों में, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब इससे अच्छा कैसे लगेगा? मैंने आप जैसे अभी केसरिया के कुछ बच्चे हैं या अपने ज़िला के बहुत से बच्चे हैं जो फंसे हुए हैं और घर में एकदम समझिए कि गार्जियन की हालत ख़राब हो रही है, उस स्थिति में पहले आपको क्या अनुभव हो रहा था? डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे ना? बहुत ज़्यादा। और बच्चों के लिए क्या कहेंगे? सब बच्चे आ जाए, सबके अपनी माँ के पास आ जाए। सब आ जाए जी तो आप खुश हैं? आप जी बहुत ज़्यादा खुश है। मुन्ना जी, आपसे चूँकि इनके आने के पहले जो यूक्रेन की स्थिति थी उसको लेकर हमारी पहले भी बात हुई है, बहुत सब कोई परेशान था, पैनिक थे। उस स्थिति में एक गार्जियन के लिए आप क्या कहेंगे? आपका जो अनुभव रहा है वो तो मैं देख रहा हूँ कि उस पर बताएं। देखिए, मेरे परिवार का सदस्य बाहर था, मेरा लड़का, तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया एक सप्ताह में कि बच्चे जब संकट की स्थिति में हो तो गार्जियन के ऊपर क्या गुजरता है। उसी तरह का हर गार्जियन के ऊपर वही परेशानी होगी, वही तकलीफ़ होगा, उनका नींद हराम होगा जब तक बच्चे उनके नहीं आ जाते हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा और ख़ास करके भारत सरकार से कि जितनी जल्दी हो वहाँ से जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको उनके परिजन तक पहुँचावें। एक जब तक आशीष जी नहीं आए थे तब तक दो लोगों की चार आंखें ऐसी थी जो लगातार नम थी। वो थी आशीष की दादी जी और माता जी का। तो आशीष की दादी जी से हम पूछना चाहेंगे कि पोता आ गया है, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, पोता के बहुत खुशी के बात। बहुत खुशी के बात है। पहले क्या लग रहा था कि आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? बच्चा ना आया, दिन रात डर, खाना पीना सब आदमी का अच्छा ना लगा था। खाना पीना सब बंद था कई दिनों से। हाँ, आँख में नींद ना, बच्चा आ गया तो आज खुश हैं? हाँ, खुश बहुत है। तो और भी बच्चे आ जाइए, आशीर्वाद दीजिए। सब बच्चा आ जाओ, सब भगवान से प्रार्थना कर चलो। आप माँ हैं, माँ के हृदय पे क्या गुजरता होगा ये जानी हुई बात है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? सब बच्चा आ जाए, सब बच्चा आ जाए जी। तो इनका बच्चा तो आ गया है, बावजूद इनके दिल से वही दुआ निकल रही है कि सारे बच्चे सुरक्षित यहाँ पहुँच जाएं और सब अपने गार्जियन के पास आए। चूँकि गार्जियन की भी स्थिति खराब है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में बस आसरा है भारतीय जो सरकार है उसका, एम्बेसी का और ऊपर भगवान का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।